Hello everyone, I'm Sohani and welcome back to another video. So today we're going to talk about skincare and skincare aesthetics. I was supposed to cover this topic in the last video, but I did not because lambi video hai ye. I wanted to talk more about it and explain in details about something. Okay, तो सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले I just state this कि skincare can never be a replacement for a treatment. ठीक है? इफ़ तुम्हें कोई स्किन कंडीशन है, तुम्हें एक्ने है, लाइक एक्टिव एक्ने, ठीक है, एंसिस्टिक एक्ने वगैरह, लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन स्किन केयर इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस योर ट्रीटमेंट. ठीक है, स्किन केयर इज़ जस्ट सो दैट तुम्हारी स्किन मेंटेन रहे, तुम्हारा स्किन बैरियर अच्छा रहे. दैट्स ऑल स्किन केयर इज़ फॉर. सो लेट्स जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट थोड़े से बेसिक्स अबाउट स्किन केयर कि स्किन केयर होता क्या है. ठीक है, तो anything that protects your skin barrier, maintains your skin barrier and helps you prevent acne and other skin conditions is skincare. ठीक है, and skincare aesthetic is important because तुम्हारा skin is like the largest organ of your body and it is important to feed it and to maintain it. ठीक है, तुम्हारा एक general aesthetic या just लुक्स पे अगर तुम्हें काम करना है तो स्किन केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे तुम बोलो कि तुम मैक्सिमलिस्ट हो या तुम मिनिमलिस्ट हो. मैक्सिमलिस्ट बेसिकली मतलब तुम्हारा 10 स्टेप कोरियन रूटीन टाइप की चीज़ है कि तुम 1000 चीज़ें लगा रहे हो अपने फेस पे. एंड मिनिमलिस्ट इज़ लाइक कि बस 2-3 चीज़ें लगा ली जस्ट टू मेंटेन है. ठीक है, आई वुडंट से कि दोनों में से कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है बिकॉज सबकी स्किन की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है. ठीक है, समटाइम्स जिन लोगों का स्किन ड्राई होता है उन लोगों को सीरम्स लगाने की ज़रूरत होती है ना. एंड कुछ लोग जिनको जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं वो अच्छी स्किन के साथ, दे डोंट रियली नीड टू यूज़ सीरम्स वगैरह, फेस शीट मास्क वगैरह. ठीक है, या रेटिनॉल वगैरह ऐसा कुछ भी बिकॉज उनका स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो इस जस्ट कि मैक्सिमलिस्ट स्किन केयर करना या मिनिमलिस्ट स्किन केयर करना इज़ ऑल अप टू तुम्हारा स्किन कैसा है, तुम्हारा स्किन टाइप कैसा है एंड तुम्हारी स्किन कितनी चीज़ें लाइक अब्जॉर्ब कर पा रहा है. समझ रहे हो? बिकॉज अगर तुम उसे फ्लड कर दोगे, तुम उसे क्लॉग कर दोगे तुम अपने पोर्स को, देन तुम्हारा स्किन बैडली रिएक्ट करेगा चीज़ों के साथ. बहुत ऑब्वियसली बात है. सेकेंड चीज़ आई वुड से कि जितने भी स्किन केयर के ट्रेंड्स होते हैं, जितने भी ट्रेंडी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, डोंट जस्ट रन टू बाय देम. ठीक है, बिकॉज इट्स लाइक कि येट अगेन तुम्हारा स्किन डिफरेंट है, प्रोडक्ट्स तुम पे डिफरेंटली अप्लाई करेंगे, तुम पे डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे. तो इसकी अगर तुम्हें ट्राई करना है एंड यू हैव अ हिस्ट्री कि तुम कुछ भी अपने स्किन का यूज़ कर लेते हो एंड योर स्किन डज नॉट रिएक्ट बैडली, तब तुम एक बार को ट्राई कर सकते हो कि हाँ भाई तुम्हें अगर जस्ट ट्राई करना है कि ये न्यू ब्रांड आया है या इसका न्यू रेंज है किसी चीज़ का, तुम्हें ट्राई कर तुम कर सकते हो. बट अगर तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है तो बिल्कुल ट्राई मत ही करना. ठीक है, सोचना भी मत ट्राई करने का. एंड थर्ड थिंग इज़ कि इफ़ इट्स अ फेमस ब्रांड डजंट मीन उसका प्रोडक्ट अच्छा है. ठीक है, तुम जो स्किन केयर जो सनस्क्रीन है कोरियन वाली जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, ब्यूटी ऑफ जोसॉन की, इट डजंट मीन कि तुम उसके बाकी प्रोडक्ट्स लगाओगे तो तुम्हारी स्किन पे सूट कर जाएगा. वो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा फेमस है, डजंट मीन कि दैट इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन फॉर योर स्किन. समझो इस बात को. तो तुम समझ रहे हो, अगर तुम इन सब चीज़ों के भागने लग गए तो तुम्हारे सारे पैसे स्किन केयर पे जाना है. ठीक है, सबसे पहले समझो ज़रूरत क्या है, तभी तुम जाके उस ज़रूरत को पूरी करो. समझ रहे हो? जब तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा स्किन टाइप है कैसा, ड्राई, ऑयली, मिक्स्ड स्किन है तुम्हारा, या तुम्हारा स्किन नॉर्मल है, ठीक है, वट एवर, तो जब तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाए तब तुम एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो अपने दिमाग में कि तुम्हारा ऊपर कौन सा स्किन केयर जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ. मोस्ट ऑफ द मॉइस्चराइज़र इन रेंजेस वो थोड़ा सा ऑयल भी यूज़ करते हैं फॉर मॉइस्चराइजेशन पर्पसेस. बट अगर तुम्हारी स्किन ऑलरेडी ऑयली है या तुम्हारी स्किन एक्ने प्रोन है और तुम वही ऑयल वाला मॉइस्चराइज़र बार बार लगा रहे हो तो इट्स वेरी लाइकली कि तुम्हारा स्किन बैडली रिएक्ट करेगा उस चीज़ से, या तुम्हारे पोर्स हमेशा क्लॉग्ड रहेंगे एंड योर स्किन विल ऑलवेज फील चिप टाइप का. ठीक है, स्पेशली विथ इंडियन समर एंड यहाँ का जितना मॉइस्चर होता है. एंड समटाइम्स जो ऑयली स्किन होती है उस पर मॉइस्चराइज़र ना ही लगाना बेटर होता है. लाइक जस्ट अप्लाई एलोवेरा जेल, दैट इज़ लाइक इट. ठीक है, समझ रहे हो? तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा स्किन क्या क्या सह पा रहा है, तुम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो. समझ रहे हो? बिकॉज अगर ऑलरेडी तुम ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रह रहे हो, मॉइस्चराइजेशन कम ज़रूरत है तुम्हें. ठीक है, एंड या वही एग्जैक्टली अगर तुम बहुत ज़्यादा धूप वाले एरिया में रह रहे हो, सनस्क्रीन ज़्यादा लगो, मॉइस्चराइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. तो लेट्स टॉक अबाउट स्किन केयर रूटीन्स. ठीक है, तो यू नो हाउ पीपल से दैट दे हैव अ मॉर्निंग रूटीन एंड लाइक दे हैव लाइक अ नाइट टाइम रूटीन. ठीक है, एंड पीपल से कि दिन में 3 बार फेस वॉश करना चाहिए, दिन में 2 बार फेस वॉश करना चाहिए या वट एवर. तो आई वुड से कि येट अगेन फिर वही चीज़ आ जाती है कि तुम्हारा स्किन टाइप है कैसा. अगर तुम्हारा ड्राई फेस है तो तुम एक बार फेस वॉश करो. भाई ज़्यादा करोगे तो तुम अपनी नेचुरल स्किन की जो ऑयल्स हैं वो भी तुम हटा रहे हो एंड देन यू मेकिंग योर स्किन लाइक
सो प्रोन टू गेटिंग डैमेज, ठीक है, तुम पूरे स्किन बैरियर को ख़राब कर रहे हो. एंड दिस अप्लाइज टू ऑयली स्किन ऑल्सो, कि तुम सिर्फ एक बार फेस वॉश कर रहे हो तो इट्स वेरी लाइकली कि तुम्हारे फेस पे ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एंड इट स्टार्ट क्लॉगिंग योर पोर्स वगैरह, ठीक है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप कि तुम्हें फेस वॉश कितना ज़्यादा करना चाहिए. आई वुड से कि इन सब चीज़ों में इफ़ यू कैन एक्चुअली रिसर्च ऑन यूट्यूब जाके या गूगल पे तुम सर्च करके समझ सकते हो, इतना कॉमन सेंस है तुम्हें, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे मिल जाएंगी. इट्स जस्ट कि तुम्हें वो चीज़ ढूंढनी आनी चाहिए. एंड अगर तुम नहीं कर पा रहे देन बहुत ही सिंपल है, जस्ट गो ऑन ChatGPT एंड से कि दिस इज़ व्हाट हैपन्स टू मी, लाइक से कि इफ़ यू अप्लाई मेकअप, मेरे साथ ऐसा होता है, यू लिव हेयर इन दिस इन्वायरमेंट, तो मुझे स्किन केयर रूटीन अपना कैसा करना चाहिए, समझ रहे हो. तो इसलिए कि अगर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट बन जाए देन तुम उस प्रॉम्प्ट से ChatGPT से पूछ सकते हो कि तुम्हें तुम्हारा स्किन केयर रूटीन कैसा बनाना चाहिए, तुम्हें कितनी बार फेस वॉश करना चाहिए, तुम्हें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, समझ रहे हो. इफ़ आई हैव टू जस्ट से कि लिटरली सॉलिडेस्ट कोई स्किन केयर रूटीन अगर हो सकता है तो इट जस्ट कंप्राइजेज ऑफ 5 थिंग्स, ठीक है. क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड लिप बाम. दैट्स इट, ठीक है. इसके अलावा यू डू नॉट नीड एनी थिंग एट ऑल. चाहे वो एडिबल चीज़ें हो, जैसे होता है ना कोलाजन पाउडर वगैरह, कोलोस्ट्रम वगैरह, या जस्ट फेस शीट मास्क हो गए, सीरम्स हो गए. इफ़ योर स्किन डज नॉट नीड इट, यू डू नॉट नीड टू अप्लाई इट. सिंपल एज दैट, समझ रहे हो. all the things apart from these 5 things are used when your skin actually needs it, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी स्किन ड्राई है, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करो. इफ़ योर स्किन इज़ लूजिंग इलास्टिसिटी एंड रिंकल्स आ रहे हैं, लाइक फाइन लाइन्स वगैरह आ रहे हैं, देन कोलाजन पाउडर या कोलाजन शीट फेस शीट मास्क वगैरह यूज़ करो. तुम्हारे अगर स्किन पे पिगमेंटेशन है देन मैंडेलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड. तुम्हारी स्किन अगर एक्ने प्रोन है, यू जस्ट वांट लाइक स्किन ऑयली है तुम्हारी एंड यू जस्ट वांट टू स्टे एक्ने फ्री टाइप शिट, तो सैलिसिलिक एसिड एंड नाइसिनमाइड फेस वॉशेस वगैरह, समझ रहे हो. ओनली व्हेन योर स्किन नीड्स इट तभी उस चीज़ को अप्लाई करो, वरना दिस 5 थिंग क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड लिप बाम इज मोर देन इनफ फॉर योर स्किन. एंड आई एम मेंशनिंग दिस थिंग अगेन कि अगर तुम्हारा स्किन इज डैमेज एंड यू लिटरली नीड मेडिकल ट्रीटमेंट, तुम्हें मेडिकल क्रीम्स की ज़रूरत है अपनी स्किन पे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव एक्टिव एक्ने, ठीक है, तुम स्किन केयर से उस चीज़ को नहीं भगा सकते, ट्रस्ट मी, ठीक है. तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो बट दैट इज़ द मोस्ट इट विल डू, बिकॉज जितने भी आई वुड से जितने तुम स्किन केयर ब्रांड्स सुनते हो ना, जितनी भी तुमने आज तक सुने हैं स्किन केयर ब्रांड्स, वो सारे के सारे कॉस्मेटिक स्किन केयर ब्रांड्स हैं, ठीक है. कॉस्मेटिक मतलब ये नहीं कि वो मेकअप ब्रांड्स है, बट इट्स कॉस्मेटिक मेकअप ब्रांड्स, बिकॉज वो जितनी इंग्रेडिएंट्स अपने डोजेज में यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉट मेडिकल ग्रेड. That is just to maintain your skin barrier and not to damage your skin barrier in case if it is used excessively, ठीक है. जो मेडिकल ग्रेड वाली चीज़ें होती है उसके साथ डिस्क्रिप्शन में आता है कि इसको इतना ही यूज़ करना है, इसको इस तरीके से ही यूज़ करना है, जस्ट बिकॉज दे आर इफेक्टिव इन दैट काइंड ऑफ वे. तो अगर यू नीड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑन योर स्किन, गो टू योर डर्मैट, इन्वेस्ट इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है. एंड यूट्यूब पे सर्च मत करना कि भाई if I have acne, what to eat, what to apply on my skin. Don't do this bullshit, ठीक है. एक बार तुम डर्मैट के पास जाओ and tell all the things that you are going through, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे स्किन, तुम्हारे हार्मोन्स, everything is so much related together. Your skin literally is like a mirror to what you're eating and how your hormones are reacting, समझ रहे हो. तो इट्स लाइक कि अगर तुम्हारी बॉडी अंदर से अच्छी नहीं है तो वो तुम्हारी स्किन पे शो होगी. एंड इफ़ यू आर वेरी बिग ब्रेन्ड, तुम लगोगे भाई तुम्हारा स्किन ख़राब हो रहा है एंड यू वुड जस्ट नेग्लेक्ट योर ओन हेल्थ, तो कोई फ़ायदा नहीं है. गो टू अ गुड डर्मैट एंड जाके फिर पता लगाओ कि व्हाट इज़ हैपनिंग, लाइक तुम्हें कोई डिजीज है या वो ट्रीटमेंट है, तो वाई इज़ इट एक्चुअली हैपनिंग, समझ रहे हो. आई टेल यू कि व्हाट एक्चुअली हेल्प्स मी इन माई स्किन केयर वगैरह, ठीक है. सो देयर इज़ लाइक एन एक्ने पिंक सोल्यूशन ऑफ द पिंक फाउंड्री, आई थिंक, whatever it is, I just yeah, whatever, ठीक है. तो ये acne solution is very nice because like it works, genuinely works overnight for your pimples वगैरह and it just vanishes, ठीक है. I'm not saying कि marks चले जाते हैं, it is just for like जो active acne होता है वो उस चीज़ को पूरा die down करवा देता है, so it's good for that, ठीक है. पिगमेंटेशन के लिए आई वुड से कि ग्लाइकोलिक क्रीम्स आर वेरी नाइस, ठीक है. ग्लाइकोलिक 6% वाला जो होता है, अगेन आई मेंशन, ठीक है. प्लीज़ डू नॉट, I do not, what do you say, recommend or suggest or advise these things if something bad happens to you. मेरी गलती नहीं है, I'm just telling you, ठीक है.
कि ये चीज़ें हेल्प मी। तो द सोल्यूशन, द ग्लाइकोलिक क्रीम, एंड इसके अलावा बेंजोइल पेरोक्साइड फेस वॉशेस, these are really good for like when you have active acne थोड़ा सा, and just to maintain not getting acne, ठीक है। So these kind of face washes and salicylic face washes, these are really nice. अगर तुम्हारी स्किन डल सी है then I would say कि पहली बात तो पानी ज़्यादा पियो, खाना अच्छा खाओ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा विटामिन सी सीरम्स आर रियली रियली नाइस। आई वुड से कि स्किन बैरियर जो होती है, बेसिकली व्हाट स्किन बैरियर एक्चुअली इज, स्किन बैरियर इज योर, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बोले तो द हेल्थ ऑफ योर स्किन, ठीक है, एंड हाउ मच इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द आउटसाइड एनवायरनमेंट, दैट इज योर स्किन बैरियर, ठीक है। एंड इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यू शुड हैव लाइक अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, जो मैंने बोला CTM वगैरह जो वाला है, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, जो 5 चीजें। सनस्क्रीन इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड इंडिया की धूप में यू नीड अ प्रॉपर सन ब्लॉक, ठीक है। लाइक आई वुड गिव यहाँ पे एक और पिक्चर दैट आई लव दिस सनस्क्रीन। आई वुडंट से कि ये सब पे काम करेगा बिकॉज आई डोंट रियली हैव एनी आइडिया, बट या दिस इज अ सनस्क्रीन दैट एक्चुअली वर्क्स so good. Shit, I have no idea. This is magic. I love this sunscreen, and I would say कि yes, this is थोड़ा सा expensive, but if you really have to, sunscreen तो वैसे तुम्हें try करना ही है, so I would say कि एक बार तो अपनी life में ये वाला sunscreen try करके देखना। Now coming to the skin का aesthetic point of view, ठीक है। So I would say कि what aesthetics are actually, ठीक है। Your face looks good and it looks like वेरी फ्रेश, एंड जब तुम्हें लोग चेहरा तुम्हारा देखे दे लाइक ओ माई गॉड, किसी का फेस ऐसा भी दिख सकता है टाइप शिट। बिकॉज लाइक आई सेड पहले भी वीडियोज में, एस्थेटिक इज ऑल अबाउट लुकिंग एक्सोटिक एंड लुकिंग नॉट ऑर्डिनरी, बिकॉज लोग फिर वो चीज़ देखते हैं कि ओ माई गॉड व्हाट इज दिस, एंड वो जो एक क्यूरियोसिटी जागती है उनके दिमाग में, दैट इज व्हाट मेक्स यू एस्थेटिक। एस्थेटिक का जो एक बेस फाउंडेशन होता है वो होता है फेस हेल्थ, ठीक है। एंड फेस हेल्थ, हाउ डू यू मेंटेन फेस हेल्थ? You do face exercises, you drain your lymph nodes, ठीक है। Proper तुम अच्छे से खाना खा रहे हो, you drinking enough water. This is all that is like face health, skin health basically, ठीक है। And this contributes in your skin aesthetics so much, and like this is literally the base, the foundation. We talk about some things that can like help in looking better is कि first thing is actually shaving your face, and not with the normal razors, it's with a proper face razor. I will also like show a product जो कि what I'm talking about. So usually I shave once a week, that's it, that's like enough for me, ठीक है। But you can do whatever you want, and like it's बहुत सारे myth है इसके पीछे कि your hair grows darker, your hair grows like thicker, and कि this causes acne. I would say कि it is all about how you're using the blade, ठीक है। These are reusable blades, but they need to be changed, ठीक है। Sometimes if you keep using a same blade for a month long, then it is very likely उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा and then you will get acne, ठीक है। So it's how you're using it, how you're shaving actually, that does all of that. And no, the hair does not grow thicker, because first of all, if the hair doesn't exist, who the fuck cares कि वो thicker है या वो longer है bro? Just the hair should not exist. क्या इसमें मैं क्या, कुछ सेंस भी नहीं है इस बात की भाई। सेकंड वन इज गोइंग टू बी फेस एक्सरसाइजेज ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें तुम या तो गुआशा यूज़ कर सकते हो, जेड रोलर्स यूज़ कर सकते हो, एंड आई वुडंट से कि तुम्हें ज़बरदस्ती ये सब चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है, बिकॉज दीज आर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो आई वुड जस्ट से कि यू नो यूज़ द फिंगर नकल्स मेथड एंड जस्ट पुट इट लाइक दिस। एंड जब भी तुम स्किन केयर यूज़ करो, व्हेनेवर यू लाइक अप्लाइंग एनीथिंग ऑन योर फेस, गो अपवर्ड्स, नेवर गो लाइक this, you know, just go upwards हमेशा like apply things like this, ठीक है। इसके अलावा the third thing would be is कि regularly depuff your face. And what is depuffing your face is like कि कभी तुमने ice pack लगा लिया, या just wash your face with really cold water, ठीक है। and या तो just do some face exercises like move your muscles, because हमारे face के जो muscles है they don't generally like get used उतना ज़्यादा अगर तुम बोल रहे हो या जस्ट तुम एक्सप्रेशंस कर रहे हो। यू नीड टू बी एग्जैजरेटिव विथ योर फेशियल मसल्स ताकि वो एक्चुअली पूरा काम करें। आई डोंट यूज माई चीक्स ज़्यादा, देन दे स्टार्ट गेटिंग पफी एंड मुझे लगेगा कि मैं सोई नहीं हूँ या मैं थकी हुई सी लग रही हूँ, मैं बीमार सी लग रही हूँ। सो डीपफिंग योर फेस डज सो मच वर्क, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी लाइक रिलेटिव टू दिस पॉइंट कि ज़्यादा नमक मत खाओ, ठीक है। ज़्यादा नमक खाओगे एंड ज़्यादा लाइक
पानी पीते रहोगे, बिकॉज ओवर हाइड्रेशन मेक्स योर स्किन पफी ऑल्सो. तो दैट इज वन थिंग. इफ आई हैव टू कंक्लूड दिस वीडियो, आई वुड जस्ट से सोशल मीडिया ट्रेंड्स की बात मत माना करो. इन्फ्लुएंसर्स अगर तुम्हें कुछ करने के लिए बोल रहे, कुछ खरीदने के लिए बोल रहे, आंख बंद करके उस चीज़ को मत खरीदो. ठीक है. तीसरी चीज़, नो द बेसिक्स ऑफ स्किन केयर एंड स्किन केयर एस्थेटिक्स, जो कि शेविंग योर फेस, डीपफिंग योर फेस, हैविंग अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, जो कि तुम लगातार वही चीज़ यूज़ कर रहे हो. इफ़ यू कीप चेंजिंग योर ब्रांड्स, योर स्किन विल keep getting shocked by the new ingredients in your skincare. So don't do that shit. ठीक है. Just I would say कि trial phase में I can understand कि you have to keep changing brands to actually know कि what works the best for your skin. But try कि तुम्हारा स्किन केयर रूटीन एक बन जाए and then use it according to whatever your skin type is. अगर तुम्हें दिन में एक बार यूज़ करना है, दिन में 2 बार यूज़ करना है, that is all up to you. स्किन सीरम्स यूज़ करना, फेस शीट मास्क वगैरह यूज़ करना, क्ले मास्क यूज़ करना, और anything else in that should be done not more than twice a week because they are not needed by your skin. I wouldn't say these are a requirement. These help your skin, but these are not a requirement. तो इसको तुम रेगुलरली बार यूज़ करोगे तो तुम अपने स्किन को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर रहे हो. ठीक है. एंड योर स्किन वुड डाई आउट इस तरीके से. एक्सपेंसिव ब्रांड्स डज नॉट मीन द प्रोडक्ट इज गुड. ठीक है. एक्सपेंसिव स्किन केयर डज नॉट मीन द स्किन केयर एक्चुअली वर्क्स. समटाइम्स 50 रुपये की चीज़ वर्क्स बेटर देन 500 की चीज़. ठीक है. अंडरस्टैंड दिस. ब्रांड्स के पीछे मत भागो. से इसकी इफ द स्किन केयर वर्क्स, दैट्स व्हाट यू शुड बी आफ्टर. इफ योर स्किन केयर इज apt to your skin type, that is what you should go after. And yeah, that's it. I can't think more about skincare or skincare aesthetics right now, but if I missed out on anything, please let me know. And if you want me to exaggerate any point that I mentioned in this video, please let me know. And that is it for today. Bye bye.